और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा। ना तेरे रोण पीटने ते कुछ हो, ना तेरी चिंता ते कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए, अपने खर्चे भी ना कति कम करके न धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और निशमाए सारी उम्र के हो गए एक आधा रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए, यो डर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी। 1.5-2 लाख की आया करती। वो बिठावा साथिया ने और बकवाद करता, अंडा दारू पीवे। वो पैसा जो था वो उसमें ला दिया कि उसने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें लगा दिया, उसका एक्सीडेंट होगा, छोड़ेगा, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया और पैसा सारा बर्बाद हो गया। अब हम 9 बिरानी आग जलते हैं, जो बच्चों के संस्कार हैं वो उनको मिलेंगे, उनसे ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हम इसीलिए चिचड़ हो रहे हैं इन बच्चों के लिए, इसलिए दुखी हुए रहते हैं कि कहीं न्यू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जैसे राजा जनक थे और सीता उनकी पुत्री थी, उनका ब्याह कर दिया। राजा जनक को पता था कि उनको वनवास मिल गया और वो जंगल में भटक रहे हैं, 14 वर्ष भटकेंगे, तो वो कर सकता था मदद अपनी बेटी की। राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत अच्छा धनवान राजा था। तो वहां जंगल वहां भी थे, अपना बेटी को और दामाद को वहां जंगल में बैठा देता कि ले भाई तुम अपने वन में रहो और खाना पीना यहां से जाएगा, खूब सुविधा दे सकता था। लेकिन नहीं, वो विद्वान था, वो ज्ञान भगवान के विधान से परिचित था कि बच्चे की किस्मत के साथ वो खुद संघर्ष करेगी, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा। रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। मान लीजिए बच्चे ने कोई व्यापार किया है और आप भी साथ ही लग रहे हो, हानि होगी। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि इसके भाग में ऐसा ही लिखा है तो घना दुख ना होगा, क्योंकि हम जीव हैं, थोड़ा बहुत ठेस तो लगेगी, पर यू ज्ञान फिर उसको मरहम जल्दी कर देगा, महलम उसका तुरंत लगा देगा, वो दर्द ज्यादा नहीं दुखी करेगा। ये बात याद आवेंगी या बिरानी आ गया भाई काल न ला रखी है, इस ज्ञान से बुझेगी, ज्ञान से नॉर्मल होगी, कम होगी। और जो सत्संग नहीं सुनते हुए रात ने भी मुंह ढक कर रोए, जहाँ क्या होगा बेटा दुखी हो गया, हाय मर गया, नाश हो गया, तो यह आग बिरानी जलेगा। और नाम जिसके पास है भक्ति करेगा, भगवान ने रोआ भी का तो भगवान तुरंत उसको सांत्वना देगा, कहीं ना कहीं से समाधान करके देगा और बचाएगा।